मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में हम कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। n2 इज इक्वल टू में n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b एंड t1 बाई t2 की पावर c। n1 जो बताएगा जो क्वांटिटी होगी और n2 भी क्वांटिटी को ही बताएगा। m1 मास को, l लेंथ को, t टाइम को बताता है। तो हम पहले ये देखते हैं, देखो न्यूटन लिखा हुआ है। न्यूटन एक SI यूनिट है और डाइन जो है वो एक CGS यूनिट है। मतलब हम SI यूनिट से किस में कन्वर्ट करेंगे, CGS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम ये देखते हैं जो न्यूटन है वो किसकी यूनिट है। तो हम देखते हैं ये होती है फोर्स की यूनिट। फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को m से लिखते हैं, एक्सेलरेशन हो गया LT इनवर्स स्केयर। तो बना क्या, m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। अब ये जो a, b और c हैं ये m की पावर में है, ये l की पावर में और ये t की पावर में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है देखो a है तो ये a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू भी होगी 1 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास -2। मतलब ए बी सी हम इसकी डायमेंशन से फाइंड कर लेंगे। फिर हमने ये देखा कि हमने इसको SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट करना है। हम तो एक तरफ SI लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं CGS। न्यूटन SI यूनिट है तो न्यूटन के आगे देखो कितने हैं, 1 है, तो ये N1 है, N1 हो गया 1। और N2 हमने फाइंड करना है, देखो यहाँ नहीं दिया होता, हमें N2 फाइंड करना है तो इधर ये लिख दिया। SI यूनिट में इधर लिखेंगे M1, L1 और T1, इधर लिखते हैं M2, L2 और T2। SI यूनिट के अंदर M1, आपको पता है SI यूनिट जो मास की होती है वो होती है किलोग्राम। अब N1 चल रहा था तो ये 1 किलोग्राम लेंगे। लेंथ होती है मीटर तो 1 मीटर लेंगे। टाइम की 1 सेकेंड। ऐसे ही इधर देखो CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड। तो M2 क्या है हमारे पास, ग्राम में है तो 1 ग्राम लिखेंगे। L2 सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और T2 जो है वो सेकंड है तो 1 सेकंड लिखेंगे। क्लियर। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला है हमारे पास N2 इज इक्वल टू में N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B एंड T1 बाय T2 की पावर C। N2 फाइंड करना पड़ा रहेगा। N1 की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। M1 है 1 kg तो 1 kg लिख दिया। M2 है 1 ग्राम तो 1 ग्राम लिख दिया। A की वैल्यू जो है वो 1 है तो यहाँ पे A की पावर 1 हो जाए, A 1 हो जाएगा। L1 जो है वो है हमारे पास 1 मीटर और L2 है 1 सेंटीमीटर। तो B की जो वैल्यू है 1 है तो यहाँ B 1 लिख देंगे। टाइम 1 सेकेंड है, नीचे भी 1 सेकेंड लिख देंगे और इसकी C की जो वैल्यू है -2 है तो -2 लिख दिया। अब हमने देखा नीचे तो ग्राम लिखा हुआ है, ऊपर किलोग्राम है, तो हमें पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं तो हम इसे 1000 ग्राम लिख देंगे, डिवाइड बाय ग्राम 1 ग्राम। ऐसे ही मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर 1 है तो 1 ही। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो बना क्या, 1 और 1 की पावर -2 आ जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा 1, यहाँ ब्रैकेट में बचा 1000 और यहाँ बचा 100 और 1 की पावर -2 1 ही होता है। तो ये आ गया हमारे पास N2 और 10 की पावर, देखो 1 2 3 4 5 जीरोज हैं तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 5। और हमने किस में फाइंड करना था, न्यूटन को डाइन में फाइंड करना था। तो हमारे पास में आ गया N2 इज इक्वल टू में 10 की पावर 5 डाइन। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो 1 न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन के क्या है, इक्वल है। ये आंसर है, ऐसे फाइंड करेंगे। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट
आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट्स। what will be the value of the force in the CGS। मतलब SI से हमें क्या बनाना है, इसे CGS बनाना है। तो हमें पता लगा कि जो फोर्स है उसकी डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी, वो थी हमारे पास m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। इससे आपको फाइंड हो जाएगा कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया -2। अब एक तरफ फंडामेंटल यूनिट है और दूसरी तरफ है हमारे पास CGS यूनिट। इधर लिखेंगे N1 और इधर क्या लिखेंगे N2। N1 क्या है हमारे पास 36, M1 L1 एंड T1 लिख लेते हैं एक बार। इधर लिखेंगे हम M2 L2 एंड T2। हम देखते हैं, देखो हमें दिया 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमें फंडामेंटल यूनिट दे रखे हैं तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं। देखो ये 1 kg था, 1 kg लिख दिया, 1 मीटर है तो 1 मीटर लिख दिया, 1 मिनट है तो 1 मिनट लिख दिया। अब CGS में आपको पता ही है N2 हमें फाइंड करना होगा क्योंकि CGS में हमें फाइंड करना है। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड होता है। तो M2 हो गया हमारे पास 1 ग्राम, 1 ग्राम, L2 हो गया हमें 1 सेंटीमीटर, T2 हो गया 1 सेकेंड। अब एक बात याद रखनी है, ये 1 मिनट है तो इसका मतलब ये हो गया 60 सेकेंड। अब फॉर्मूला हमारे को पता है, N2 इज इक्वल टू में N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B एंड T1 बाय T2 की पावर C। N2 फाइंड करना पड़ा, रहने दो। N1 है 36, राइट कर दिया। M1 है 1 kg, M2 है 1 ग्राम, A जो है वो है 1, L1 है 1 मीटर और ये है 1 सेंटीमीटर और B की वैल्यू है 1। T है हमारे पास, T1 है 60 सेकेंड, देखो 1 मिनट था वो 60 सेकेंड के इक्वल है, और डिवाइड बाय 1 सेकेंड, और C की पावर कितनी है -2। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ठीक है। N2 इज इक्वल टू में 36। अब मैं इसको क्या है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करता हूं तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम। 1 मीटर को चेंज करूंगा सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, और यहां बना 60 की पावर -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास बना क्या यहाँ पे, एक तो बचा 36, इसे मैं राइट कर सकता हूँ 10 की पावर 3, इसे राइट कर सकता हूँ 10 की पावर 2, और यहाँ दिया हुआ है 60 की पावर -2, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1/60 का स्केयर, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो बना क्या हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 10 की पावर 2, और जैसे ही मैं इस पावर को सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 3600। तो हमें पता लगा यहाँ 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 की पावर 2, 36 से 36 कैंसिल, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 की पावर 3 डाइन। क्योंकि हमने क्या किया है, फोर्स की यूनिट थी उसको CGS में चेंज करते हैं तो वो डाइन में चेंज होती है। क्लियर।